हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि परिमेय गुणांकों वाले द्विघात समीकरण का एक हल 3 माइनस √-2 है तो वह समीकरण है। तो समीकरण क्या होगा? एक जो मूल है वो हमें दिया गया है 3 माइनस √2। तो इसका मतलब क्या है? 3 माइनस √2 आयोटा। ऐसा यदि हमें मूल दिया हो तो हमको दूसरा मूल जो है, सेकंड मूल, वो क्या सोचना है? 3 प्लस √2 आयोटा। यदि हमें इस प्रकार के रूप में मूल दिए हैं तो दूसरा मूल क्या होगा? यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, मतलब इसका संयुग्मी हो जाएगा। जो काल्पनिक मूल होते हैं वो एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं, यह भी आप कह सकते हैं। तो हमें ये दोनों मूल पता चल गए हैं। अब इनका समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण क्या होता है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह गया माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो √2 आयोटा कट जाएगा और 3 + 3 6 एक्स हो जाएगा। यदि इनको गुणा करेंगे तो पहले का इस a + b और a - b से a² - b² बनेगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस इन 2 आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो समीकरण क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण सामने आएगा। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 + 3 के + 7 2 के + 3 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान। यदि मूल समान हो तो उनका जो विवेचक है d इज इक्वल टू वो 0 होता है। तो विवेचक यहाँ पे क्या है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b² क्या है? x का गुणांक यहाँ पे क्या है? 2 इंटू 1 + 3k। ये जो हमारा x का गुणांक है तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 4 ऐसे उधर जाकर प्लस का बन जाएगा। तो 4 इंटू a क्या है? 1 इंटू c क्या है? सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। ये समीकरण को हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। पहले हमारा ये x² माइनस 2x प्लस 3 दूनी, तो हमारा इसका समीकरण हम इसको ये लिखेंगे। समीकरण हमारा ये, तो b² क्या बनेगा? 4 इंटू 1 + 3k का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू 7 2k + 3। अब इसको हमें सोल्व नहीं करना है, क्योंकि ये इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत लंबा जा सकता है। इसकी बजाय हम ऑप्शन उठा के यहाँ पे k का मान k की जगह ऑप्शन में से वैल्यू रखेंगे, तो जिस वैल्यू से बराबर आ जाएंगे वही हमारा राइट आंसर होगा। तो मैं वैल्यू रखता हूँ, जैसे हम पहले शुरुआत में 2 रखते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है? 4 इंटू 2 रखने पर 3 दूनी 6 + 1 7 का स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7। इस तरफ हमारा क्या बनता है? 7 चौक 28, तो हमारा पहले से ही है। और बाद में हमारा जो 2 इंटू 2 4 + 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो 1 7 से 1 7 कट गया, ये 7 चौक 28, ये भी 28 28 बराबर 28, मतलब k का मान कितना होगा? 2। तो हमारा ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि m के किस मान पर समीकरण 9x² + mx + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे? मूल वास्तविक होंगे d > 0। तो b² क्या है? m² बराबर 4ac, a क्या है? 9 इंटू c क्या है? 1। तो m² बराबर क्या हो गया? 9 चौक 36। तो m का मान क्या हो गया? m बराबर हो गया ±6। ये ऑप्शन हमारा कौन सा दे रहा है? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन से हमारी वैल्यू m की मान जो है वो +6 से -6 के बीच आ रहा है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि समीकरण x² माइनस q 1 + x माइनस r बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हो तो 1 + अल्फा इंटू 1 + बीटा का मान होगा।
इसका मान हम ज्ञात करने के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस 1। इसको आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास ये सामने आएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक हमारे यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस आर। तो ये जो है माइनस क्यू, ये हमारा एक्स का गुणांक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन ए क्या है, 1। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया क्यू। अल्फ़ा डॉट बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी क्या है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। सी क्या है, माइनस ऑफ क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस आर अपॉन ए, 1 है ही। तो अल्फ़ा डॉट बीटा का मान क्या आ गया, माइनस क्यू माइनस आर। अभी समीकरण में लिख देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो था क्यू, अल्फ़ा डॉट बीटा का मान था माइनस क्यू माइनस आर, और ये प्लस 1। तो इससे हमारी वैल्यू क्या आती है, क्यू से क्यू कट जाएगा, 1 माइनस आर। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन 1 माइनस आर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। हमें यह बताना है कि वास्तविक होंगे, समान होंगे, असमान होंगे, काल्पनिक होंगे। तो हम क्या चेक करते हैं, विवेचक चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, विवेचक। विवेचक का सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका मान चेक करते हैं कि कितना आता है। तो बी स्क्वायर कितना है हमारा, 9 का स्क्वायर, मतलब 81 माइनस ये 9 है, 81 माइनस 4ac का मान 4 इंटू ए का मान 1 है, सी का मान माइनस 1 है। तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 81 और 4 85। ये कितने से बड़ा है, 0 से। तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक व असमान। यदि हमारे डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक असमान। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे का n गुणा हो तो हमें समीकरण याद करनी है। तो हम यदि एक मूल हम मान लेते हैं, मानना एक मूल 1 मान लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मूल क्या हो जाएगा, n। अब जो हमारे पास वो मूलों के अनुपात वाला सूत्र था वो क्या था, m इंटू एन बी स्क्वायर बराबर m n a प्लस सी का सॉरी ये नहीं था, यहाँ पे क्या था, ए सी इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सूत्र था। तो इसके अंदर सूत्र में क्या है, एम एन, इसका मान कितना हो जाएगा, एन, फिर बी स्क्वायर का बी स्क्वायर बराबर ए सी का ए सी, एम प्लस एन 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास समीकरण आता है। ये आप देख लो कौन से ऑप्शन में है, एन बी स्क्वायर, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 के मूल हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, एक्स का मान। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो गया, माइनस का 9। तो एक्स बराबर अंडर रूट माइनस 9। तो x बराबर प्लस माइनस 3 आयोटा। ये हमारे क्या हो गए, इसके मूल हो गए। तो ये ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन प्लस माइनस 3 आयोटा। 8वां क्वेश्चन हमारा हुआ है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 के मूल हैं। इसके भी हमें मूल काटने हैं। तो हम x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से बट्टा 2a, इससे निकाल लेते हैं। इससे निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी का मान माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 36। ठीक है,
बट्टा 2। तो यहाँ पे क्या जाएगा आगे, -4 प्लस -36 -16, ये कितना बच गया, 20। ठीक है, 20 बच गया। तो ये हो गया 20/2। अब इस 2 का भाग दे देते तो यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे ये 20 जो है माइनस का आएगा, तो आयोटा वो बाहर आ जाएगा। और जब ये 2 का भाग लगेगा तो रूट के अंदर 4 हो जाएगा। तो रूट के अंदर भाग कितना लगेगा, 20/4। तो हमारे मूल क्या आ गए, -2 प्लस माइनस आयोटा √5। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो वो यह है कि यदि x वास्तविक है तो व्यंजक x² - 6x + 5 बट्टा x² + 2x + 1 का मान से कम नहीं होगा। मतलब किस से कम नहीं होगा। तो इसमें हम x का मान चेक करने के लिए यदि x का मान 1 रखते हैं, x का मान हम 1 लेते हैं सबसे पहले। x का मान 1 लेते हैं तो यहाँ पे तो कुछ चेक करना नहीं है, दोनों में x² कॉमन है। तो ये जो संख्या है इतनी इतनी, इसमें हम चेक करते हैं। तो ऊपर क्या बनेगा, -6 प्लस का 5। नीचे हमारे पास क्या बनेगा, 2 + 1। तो इसका जो मान हो क्या आएगा, -1/3। ये हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मैं सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग चलाते आंसर आ जाएगा। द्विघात समीकरण x² + 5 mod x + 4 = 0 के वास्तविक मूल होंगे। इसके मूल होंगे 4। तो हमारे ऑप्शन के अंदर 4 मूल किसी ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज। इसमें 4 मूल कैसे होंगे, 2 मूल तो घात 2 के कारण आएंगे, तथा जो x का गुणांक है एक बार हम +5 लेंगे, एक बार हम -5 लेंगे। तो 2 मूल उसके द्वारा भी डिवाइड होंगे, तो कुल मूल कितने होंगे, 4 होंगे। तो इसमें 4 मूल किसी ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है यह है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² - 7x + 1 = 0 के मूल हैं तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान हम ज्ञात करते हैं तो पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो लघुत्तम में क्या आएगा, अल्फा -7 इंटू बीटा -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बनेगा बीटा -7 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगली तो ये लिखने के बाद इसके बराबर में क्या सॉल्यूशन आएगा, ऊपर जो इसकी घात खोल लेते हैं, β² + 49 - 14 बीटा, ये भी हो जाएगा α² + 49 माइनस का 14 अल्फा। ठीक है, नीचे बटा में क्या बनेगा, बटा में अल्फा बीटा -7 को बनाएगा, अंदर क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा, ये इससे गुना होगा, फिर ये इससे -7 अल्फा, ये -7 बीटा, यहाँ प्लस क्या आएगा 49। ठीक है, तो हम इसका मान रख देते हैं। एक तो बन गया हमारे पास α² + β², -14 कॉमन लिया तो यह बन गया अल्फा प्लस बीटा, फिर हमारे पास 49 और 49 40 80 98 बन गया हमारे पास। ये नीचे वाला जो है वो अल्फा बीटा -7 अल्फा प्लस बीटा प्लस 49। अब इनके हम मान निकाल लेते हैं सारों के और पुट कर देते हैं। α² + β² का मान क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, β² का जो मान है वो क्या आएगा, बराबर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे कितना बनेगा 47, और अल्फा डॉट बीटा जो है वो क्या आएगा, अल्फा डॉट बीटा क्या होता है -c बटा a, तो इसका मान होगा 1 c बटा a। ठीक है,
तो हम इसके अंदर मान पुट कर देते हैं, तो हमारे पास मान क्या आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 47 माइनस 14। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a मतलब 7 प्लस 98 अपॉन में अल्फ़ा डॉट बीटा का मान है 1 माइनस 7 × 7 49 प्लस 49। तो ये इससे 49 है, ये इससे कट गया, नीचे बच गया 1, ऊपर कितना बचा 47 माइनस 728 98, ये बच गया प्लस 98, ये हमारे पास बचता है 98 से 98 कैंसिल। हमारा आंसर क्या आएगा 47, मतलब सेकंड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सेकंड ऑप्शन 47। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो ये है कि एक संख्या एवं उसके व्यस्तक्रम का योगफल 2 से 1/20 है, तो वह संख्या है। अब मान लो हमने कोई संख्या मान ली x प्लस 1/x का मान हमें दे रखा है 2 से 1/20 मतलब 41/20। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें बहुत वक्त तक लग सकता है, तो हम ऑप्शन को उठा कर देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन x की जगह 5/4 रखेंगे, x की जगह 3/4 रख कर देखेंगे, तो हमारा आंसर जिससे 41/20 आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो मैं हम फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं, जैसे 5/4 प्लस 4/5 बराबर क्या आएगा, नीचे लघुत्तम आ जाएगा 20, ऊपर क्या बनेगा 25 प्लस 16। तो ये हमारे पास 41/20 दे रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 5/4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। समीकरण q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 के मूल हैं। इसके मूल हम देखने से पहले हम एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद देखेंगे, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारे यहाँ पर 0 बन रहा है। तो ये इसमें हम ट्रिक काम लेंगे। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो हमारे मूल क्या होते हैं 1, c/a। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो हमारे मूल क्या होंगे 1 प्लस c/a। अब तो एक मूल तो क्या है एक, जो सभी ऑप्शन में हमें दिख रहा है। दूसरा मूल क्या होगा c, मतलब p माइनस क्यू बट्टा a क्या है q माइनस आर। ये हमारे ऑप्शन कौन सा है सेकंड ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हमारे मूल सीधे ही निकल जाएंगे 1, c/a से। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा प्लस बीटा एवं बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस 2 एवं बीटा प्लस 2 हो। तो हम क्या इस समीकरण के अंदर क्या पुट करेंगे, ये अल्फा प्लस 2 एवं बीटा प्लस 2 वाले समीकरण निकालें, तो x की जगह क्या पुट करेंगे x माइनस 2। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे x माइनस 2। ये मैंने आपको पिछली थ्योरी में जो क्लास थी उसमें बताया था। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 2x प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11। यह समीकरण हमारे सामने आता है। तो हम ऑप्शन में से देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में हमारी ये समीकरण लिखी हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है k का मान क्या होगा जिससे कि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान हो। यदि मूल समान होते हैं तो विवेचक का मान 0 होता है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। तो b स्क्वायर का मान है हमारे पास k स्क्वायर, 4ac उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारे पास k स्क्वायर बराबर 36, तो k बराबर प्राप्त होगा प्लस माइनस 6। k का मान ये थर्ड ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि k का मान क्या होगा जिससे कि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस
2k+1 इंटू एक्स माइनस के -5 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल समान हो। तो मूलों का योगफल हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -2k+1/3 ये माइनस, और अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होता है, c/a। सी यहाँ पे क्या है, -k+5/3। तो ये दोनों मान जो है वो बराबर हैं, तो मैं बराबर रख लेता हूँ यहीं पे -k+5/3। तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस, तो हमारे पास क्या आता है 2k+1 बराबर k+5। तो ये k इधर आएगा तो इधर 1 k बचेगा, तो ये एक जो है उधर जाके ये 5 में से घट जाएगा तो 4 बचा है। तो k का मान कितना प्राप्त होगा, 4। तो इसके अंदर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघातीय समीकरण x² - 5x + 4 बराबर 0 के मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा का मान क्या होगा। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसका लघुत्तम क्या आएगा, बट्टा में अल्फा डॉट बीटा, ऊपर क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये जो हमारे पास बनकर आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का मान हमें पता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे क्या जाएगा, -b/a का मान आ जाएगा 5, c/a का मान आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4 -2 × 4 मतलब 8। तो आगे लिख देंगे 5/4 -8, लघुत्तम लेंगे नीचे 4, 5 + 8 = 32। तो माइनस का 32 हमारे पास आंसर आ जाएगा -27/4। ये हमारे ऑप्शन थर्ड में लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि मूल अल्फा बीटा की द्विघातीय समीकरण में दी गई है 2x² - 3x - 5 = 0। तो हमें पूछिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मूलों वाली समीकरण। तो हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा है उसका मान क्या है, यहाँ पे -b/a तो 3/2, और अल्फा डॉट बीटा का मान क्या है, c/a तो -5/2। ये हमारे पास दो मान है। अब इन मूलों वाली समीकरण ज्ञात करनी है, तो हम मूलों का योग निकाल लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसके अंदर मान रख देंगे तो हमें मूलों का योग प्राप्त हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा डॉट बीटा का मान -5/, तो माइनस माइनस प्लस इंटू 2 × 5/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास आएगा 9/4 + 5। तो ये क्या आ जाएगा, 4, लघुत्तम आ जाएगा 4, 9 + 20, तो यह आ जाएगा 29/4। मूलों का योग कितना आ गया, 29/4। अब हम निकाल लेते हैं मूलों का गुणा। तो मूलों का गुणा क्या आएगा, अल्फा डॉट बीटा का होल स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस -5/2 का होल स्क्वायर तो 25/4 में मूलों का योग भी आ गया, गुणा भी आ गया, तो समीकरण लिख देंगे x² माइनस मूलों का योग 29/4 × x प्लस मूलों का गुणा 25/4 = 0। अब हमें क्या करना है, 4 से गुणा कर देंगे तो 4x² माइनस 29x प्लस 25 = 0। ये हमारे पास समीकरण आ जाएगा। ठीक है, इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे, हमने डायरेक्ट निकाल के बता दिया है। तो ये हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जितने भी पिछली क्लास में मैंने सूत्र लिखाए थे उन पे बेस मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। थैंक यू।